आज की इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझकर कैसे हल किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले जो समस्या है इन समस्याओं को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण में बनाना है। अब उस रैखिक समीकरण को हल करने के बाद एक्स वाई का मान एक तरह से निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम क्वेश्चंस बोला जाता है। जैसे पहले यहाँ पे दे दिया है ऋतु धारा के अनुकूल। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूँ कि जो अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। जब धारा की बात होती है, ठीक है, जब धारा की बात होती है, जब नाव की बात होती है, तो वहाँ पे जब अनुकूल की बात होती है तो अनुकूल का मतलब होता है प्लस और प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब जाहिर सी बात है जब प्लस प्लस होगा जब तो 20 किलोमीटर क्या करेगी, वो आगे ही बढ़ती जाएगी, नाव जो रहेगी आगे बढ़ती जाएगी। और धारा के प्रतिकूल मतलब उसको आगे बढ़ने में जब समस्या होगी तो प्रतिकूल का मतलब माइनस होगा। 2 घंटों में देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसी 2 घंटों में जब अनुकूल हो रहा था तो 20 किलोमीटर जा रही थी, और इसी 2 घंटों में जब प्रतिकूल की बात कर रही है तो 4 किलोमीटर यहाँ पे जा रही है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल भी निकालना है और स्थिर जल में तैरने की चाल भी निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की गति स्थिर जल में तैरने की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से अब इसके बाद धारा की जो चाल है इसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तो जो धारा की चाल है उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल दिशा में धारा की चाल बराबर अनुकूल दिशा में धारा की चाल बराबर, ठीक है, अनुकूल दिशा का मतलब हमने बताया कि जुड़ता है प्लस होगा, तो अनुकूल दिशा में धारा की चाल बराबर क्या होगा, x + y किलोमीटर प्रति हावर। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल बराबर देखिए अनुकूल दिशा में x + y किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है, तो प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो एक हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे चाल बराबर दूरी के बटा समय। इस तरह से तो देखिए सवाल में सबसे पहले बोला है कि 2 घंटों में, पहले ही समय की बात कर रहा है, तो समय बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल में जो है ना, क्योंकि जो सवाल है उस सवाल में पहले समय की बात कर रहा है कि 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और फिर से अगेन कर रहा है कि 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे पहले समय से लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय के बराबर दूरी के बटा चाल। बाकी सारे मान हमारे दिए हुए हैं। समय 2 घंटा, पहले स्टेप में क्या चलता है, पहले क्या चलता है 2 घंटों में 20 किलोमीटर चलता है, बाकी हमने चाल माना है यहाँ पे
एक अनुकूल के लिए यहाँ पे चाल का मान लेंगे और एक प्रतिकूल के लिए दूसरे स्टेप में चाल का मान लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, दूरी समय का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 घंटे 20 किलोमीटर के बटा कितना हो जाएगा, चाल कितना दे दिया है, जब अनुकूल के चाल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 के बराबर 20 के बटा x प्लस वाई, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई के बराबर 20 के बटा 2, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 2 दाह में 20, मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई के बराबर 10, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, समय के बराबर, क्योंकि अगेन दोबारा चल रहा है, समय के बराबर क्या हो जाएगा, दूरी के बटा चाल, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए समय कितना दे रहा है, फिर से 2 घंटा, और दूरी कितना जा रहा है 4 किलोमीटर के बटा, फिर से धारा का मान कितना दे दिया है, प्रतिकूल हो रहा है तो माइनस होगा, x माइनस क्या हो जाएगा वाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई के बराबर 4 के बटा 2, और इसको काटेंगे कितना आएगा 2, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई के बराबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, इस तरह से। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, समीकरणों को जोड़ने पर। तो समीकरण को यहाँ पे जोड़ेंगे तो फर्स्ट समीकरण हमारा क्या आया था, x प्लस वाई के बराबर 10, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई के बराबर 2। समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिए जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो एक के माइनस एक के प्लस से कैंसिल कर देंगे, अब बाकी इन दोनों समीकरण को प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे एक x, यहाँ पे एक x, यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 2x के बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस में है, जुड़ जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 2x के बराबर कितना दिया है 12, x के बराबर कितना हो जाएगा 12 के बटा 2, इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, तो x के बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से ये जो x का मान हमने माना था वो माना था ऋतु के स्थिर जल में तैरने की गति बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x के मान को हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, तो वहाँ से हमें धारा का मान पता चलेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा दे दिया है x प्लस वाई के बराबर 10, और x की जगह यहाँ पर रखेंगे तो 6 प्लस वाई के बराबर 10, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो y को धर लेंगे तो y के बराबर कितना आ जाएगा 10 के माइनस 6, और y के बराबर कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमारा x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। x को हमने क्या माना था, इस तरह से इसको लिखेंगे, ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो x का मान कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, तो यहाँ पे y का मान कितना है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस तरह से ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर।